चेहरे को उतार दिया और 100% अनीता जाटव जीतेगी। इलेक्शन जीत के आएंगे। अब की बार जमानत जब्त होगी, भरोसी लाल के पुत्र की जमानत जब्त होगी। अनीता जाटव कम से कम 30,000 वोटों से यहाँ से हारेगी और राजकुमारी जाटव दोबारा से। और मैं गुजर हूँ और हम कोई कांग्रेस की, हम तो पायलट की बात पर अनीता को वोट दे रहे हैं। 50,000 वोट है हमारे गुजरन के और बिल्कुल अनीता जाटव को विजय बनाएंगे। जो भरतपुर का 10 किलोमीटर डीप जिला बना सकता है विश्वेंद्र सिंह, तो ये अपना ये नहीं बना सकता है कि। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन वैसला है साहब। हाँ। ये भैया भी बोल रहे थे कि गुर्जर समाज अनीता जाटव के साथ है, कांग्रेस के साथ है। तो भैया बात ऐसी है, क्या नाम है कि हमारा खुद गुर्जर समाज का लीडर विजय वैसला उनियारा से बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ रहा है, तो वहां भी गुर्जर उनके साथ है। दर्शन सिंह जी करौली से हैं, यहाँ भी उनके साथ हैं। मान सिंह जी गुर्जर गंगापुर से और भी जवाहर सिंह जी बेड़म नगर से। तो गुर्जर समाज ये नहीं है कि पायलट के साथ है या कांग्रेस के साथ है। गुर्जर समाज विकास के साथ है। और गुर्जर समाज, अब मैं तो कोई मतलब मैं कोई समाज का लीडर नहीं हूँ, वो नहीं हूँ, लेकिन यहाँ से लोग, मैं या हिंडौन विधानसभा की बात कर रहा हूँ, राजकुमारी जी के साथ गुर्जर समाज है, वोट मिलेगा और राजकुमारी जी विधायक बनेंगी। असमर्थता थी। अशोक गहलोत जी ने पूछा था, बोला कि भरोसी जी आपको क्या चाहिए। जिस समय ये रेवड़ियां बट रही थी, ये खैरातें बांटी जा रही थी राजस्थान को जिला बनाने के लिए। कितने जिले बनाए राजस्थान सरकार ने उस समय। अगर भरोसी उस दिन भरतपुर की सभा में ये बात कहता कि मुझे मेरा हिंडौन जिला चाहिए, तो मैं दावे के साथ कहता हूं ये हिंडौन की जनता भरोसी को सिर पर उठा सकती थी। लेकिन भरोसी ने उस समय क्या मांगा कि मेरे ब्रजेश को टिकट दे दो। मेरे ब्रजेश को टिकट चाहिए, हिंडौन के लिए कोई विकास नहीं चाहिए। अब ये घर के रहे ना घाट के, यानी ब्रजेश को टिकट भी नहीं मिला और हिंडौन की जनता के लिए जिला भी नहीं मिला। देखा ही नहीं कि इसको जिला बनना चाहिए। कुछ तहसीलों को उधर मोड़ दिया गया, जैसे जो ग्राम ब्लॉक हैं उनको सूरोड तहसील में जोड़ दिया, जबकि वो हिंडौन तहसील में ही आने चाहिए। लोग निराश हैं। पानी, बिजली, बाजार की हालत देखिए आप। महिलाओं के लिए वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं है। एमएलए हिंडौन में रहते हुए वो काम कर नहीं सकता। उस एमएलए का उस सीट पर रहने का फायदा क्या? तो आप कभी मिले एमएलए से? कभी मिले? मिलने का मौका कहाँ साहब, वो रहते ही नहीं है यहाँ पे। कहाँ रहते हैं? जयपुर रहते हैं, कभी बाहर रहते हैं। लोगों से मिलने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। लोगों से मिलने के लिए कोई समय नहीं है। नमस्कार, न्यूज़ 34 राजस्थान के लिए मैं रिपोर्टर राजेंद्र जांगे ग्राउंड रिपोर्ट लेकर हाजिर है चुनावी चौपाल में। आज हम हिंडौन सिटी के नेहरू पार्क में, जहां पर मैं तमाम लोगों से बातचीत करवाएंगे हिंडौन के विकास को लेकर। हिंडौन की जनता क्या रखती है और पिछले कार्यकाल में यहाँ पे कितना विकास हुआ, इस चुनावी चौपाल में हम आपको लेकर चल रहे हैं हिंडौन सिटी में। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो हिंडौन के विकास की अगर बात आ रही है, सर सबसे पहले आपका नाम? अनिल गोयल। अनिल जी, सबसे पहले हिंडौन के विकास की बात आ रही है। इस चुनावों में आप किस तरह से पिछली सरकार को देख रहे हैं, पिछले विधायक के कार्यकाल को आप देख रहे हैं, और हिंडौन में कहां तक विकास हुआ और जनता किस तरह का विकास चाहती थी और नहीं हो पाया? विकास की जो स्थिति है वो तो आप स्वयं भी अगर शहर से गुजर के आए हैं तो आपको पता लग गया होगा कि विकास किसे कहते हैं। जी। वस्तु स्थिति है कि इस शहर में जो मूलभूत सुविधा है, जो एक आम आदमी की मूलभूत सुविधा है, जी। बिजली, पानी, चिकित्सा, जी। वो भी यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। जी। जहाँ आदमी पेयजल पर नल के पानी पी करके मर जाता हो, बीमार हो जाता हो, उससे ज्यादा बुरी स्थिति तो मैं नहीं समझता कि कहीं होती होगी। अगर ये कोई प्राइवेट कंपनी का पानी होता और उससे इस तरह की कोई घटना घटित हो जाती तो मेरे ख्याल से वो कंपनी के सारे लोग अब तक जेल के अंदर होते। लेकिन उन्होंने क्लीन चिट दे दी, उन अधिकारियों को क्लीन चिट दे दी, यहाँ कुछ नहीं हुआ। क्या कारण रहे कि अधिकारियों को क्लीन चिट मिल जाती है और क्या कारण है कि यहाँ पे भ्रष्टाचार ज्यादा बढ़ रहा है? जब आप पैसा दे करके किसी अधिकारी को लाते हो, वो पैसा देता है आपको, तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत ही नहीं रख सकते। दूसरी चीज ये है कि अभी कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बदल के एक दूसरा प्रत्याशी मैदान के अंदर लाया है। लेकिन आप अगर मान लो पूर्व विधायक के पापों को अगर छिपाना चाहते हो, पूर्व विधायक के पापों को छिपाना चाहते हो, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के जो सिंबल था उसके पास, जिस ब्रांड के साथ वो सत्ता में मौजूद था, उनको कहाँ लेकर के जाओगे आप? पब्लिक सब जानती है, जनता सब जानती है कि आपका विधायक था, आपकी पार्टी का विधायक था, आपकी पार्टी का सीएम था, वहाँ सब लोग थे। उसके बावजूद भी अगर इतना सब कुछ हुआ है तो सरकार की सह पर, कांग्रेस गवर्नमेंट की सह पर ही तो हुआ है। अगर ये सब कांग्रेस गवर्नमेंट की सह पर हुआ है तो अब क्या होगा? आदमी बदलने से थोड़ी बदल जाता है। अब किस तरह का बदलाव यहाँ पे जनता चाहती है? जनता बदलाव चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की ओर जा रही है जनता।
और यहाँ बीजेपी के कांग्रेस के कार्यकाल में जो विकास कार्यों के लिए आप विधायक जी को क्या कहना चाहेंगे? देखो नंबर। नंबरों की स्थिति ये है कि नंबर देने लायक ही नहीं है। जी अगर नंबर देने की बात करें तो नंबर देने लायक कुछ चीज है ही नहीं कि जिसमें नंबर दिया जा सकता है। जी, आइए मेरे साथ और युवा साथी जुड़ रहे हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है सर जी और हम हिंडौन विधानसभा क्षेत्र के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए एमएलए जो होता है विधानसभा क्षेत्र के लिए वो इसलिए होता है कि वहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चल रही हैं या नहीं चल रही आप हैं। किस तरह की व्यवस्थाओं की बात हम कर रहे व्यवस्थाओं हैं? की बात कर रहे हैं, जैसे आप हॉस्पिटल में जाकर देखोगे एक एक वार्ड में 120 मरीज है, तो उस चीज को देखिए आप, निरोगी काया चाहिए तो सरकार सेवाएं दे रही है, फ्री दवाइयां चल रही है कांग्रेस की ओर से, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस का तो ये कहना है कि जिला अस्पताल यहाँ घोषित किया है, उसमें सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, बेड बढ़ाए गए हैं, डॉक्टर्स भी बढ़ाए गए हैं, मशीनरी भी बढ़ाई गई है। सारी चीजों की प्रगतियां चल रही हैं, हॉस्पिटल के लिए जमीन भी अलॉट हो चुकी है, इसके कार्य भी चल रहा है, आप हॉस्पिटल पर देख रहे हैं बिल्डिंग भी बन रही है, लेकिन क्या है उसका निराकरण उसका तरीके से जो उसका सुपरविजन है उसका तरीके से नहीं हो पा रहा है। वो सुपरविजन अगर तरीके से हो जाए। चाहती थी, जी आपका नाम बताइए सबसे मेरा पहले। नाम मोहन सिंह गुजर है। हाँ जी और जो हिंडौन की जनता चाहती थी भ्रष्टाचार विधायक को हटाना, उसको पार्टी ने हटा दिया और नए चेहरे को उतार दिया और 100% अनीता जाटव जीतेगी। आपका कहना है पार्टी वही रहेगी, लेकिन इस बार जो कैंडिडेट बदला है तो 7 गारंटी योजना देखिए, अन्नपूर्णा योजना है, मोबाइल योजना है, निरोगी गाय चिरंजीवी योजना है, 25 लाख तक का बीमा दे रही है। हम गाय का गोबर भी देखिए, हमारी सरकार गाय का गोबर भी 2 रुपए किलो खरीद रही है। अब बताइए आप। जी आपका नाम बताइए सर पहले। मेरा नाम इंजीनियर नरेंद्र कुमार मीना है और आज तक पूरे देश में ऐसा राजस्थान है जहां पर आम जन की सुविधा दी गई गहलोत सरकार की तरफ से। जी इस बात को मानो। और हिंडौन विधानसभा की बात कर रहे हो, पूरा हिंडौन विधानसभा क्षेत्र इनके भ्रष्टाचारों से मुक्त होना चाहता है और पार्टी ने टिकट दिया कांग्रेस प्रत्याशी अनीता जाटव को, तभी पब्लिक खुश होगी दिल में। हमारा 80% वोट तो उस दिन छाप दिया जी लोगों ने। तो इस बार चुनाव में आप किसको लेके आ रहे हैं? इस बार अनीता जाटव को लेके आ रहे हैं। जी अनीता हाँ, जाटव। तो पक्का, कहने पक्का। का मतलब सिर्फ प्रत्याशी अनीता जाटव लिख लो, सुन लो, बाय न्यूज सुन लो, बाय लाइव सुन लो। जी मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। जी सर आपका नाम? डॉक्टर वीरेंद्र सिंह पीपल हेड़ा। जी वीरेंद्र सिंह जी, एक मांग हमेशा से हिंडौन सिटी में उठती रही है जिला बनवाने की, और दूसरी मांग उठती रही है सबसे बड़ी, इतना बड़ा क्षेत्र होने के नाते प्रतिभाओं की कोई कमी है, लेकिन जिला स्टेडियम के नाम पे यहाँ पे स्टेडियम के लिए भूमि अलॉट होती है, सिर्फ कागजों में खानापूर्ति होती है लेकिन निर्माण नहीं हो पाता। और विकास देखिए जनता के मुद्दों के तो उन पे भी नहीं। आप क्या कहेंगे? जो यहाँ पर जो विकास किए हैं, विधायक ने अपने परिवार का विकास किया है या परिवार के विधायक के खिलाफ जनता में भारी रोष है। जनता पूरी तरीके से बदलाव चाहती है। जनता ये चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो रोडें बनाई थी, गांव-गांव गली-गली में जो रोड बनाई थी, कांग्रेस सरकार ने उन रोडों को खोदने का काम किया है। दोबारा से उन रोडों को बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। और यहाँ की जनता ये ठान चुकी है कि पूर्व विधायक को राजकुमारी जाटव को भारी मतों से यह विजय बनाने जा रही है। रोड के विकास का तो हमने देखा, जनता ने देखा, आपने भी देखा, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी है जिनसे जनता त्रस्त है, परेशान है? त्रस्त है। अपने चंबल का पानी जगर में ला रहे हैं, पांचने में ला रहे हैं, जगर में ला रहे हैं, अगर में ला रहे हैं, क्यारदा बांध में जगर में पानी ला रहे हैं, लेकिन क्यारदा बांध को ही विधायक के दलाल पुत्रों ने प्लॉटिंग करके उसका नाश कर दिया, उसका हंजर हटा दिया, उसका नाम और निशान मिटा दिया। क्यारदा बांध एक अपने आप में एक बड़ा बांध था जिससे 50 गांव की जनता को पानी मिलता था। उस बांध को कांग्रेस विधायक ने, उसके दल्लाओं ने, उसके भू माफियाओं ने उस पर प्लॉटिंग की है, जिसको आम किसानों में इतना भारी विरोध है। और उन्होंने जब हाई कोर्ट में जब किसान गए तो उस भूमि पट्टाकरण जो इन्होंने किया उसको निरस्त करने का काम भी हाई कोर्ट के द्वारा कलेक्टर साहब से करवाया गया है। इनकी आंखें खुल गई हैं, नहीं है तो जो खोपड़ी वाले आंखें हैं 3 नवंबर को वो आंख भी खुल जाएंगे। केवल 2000 वोट इसको आएंगे। विधायक के इस कार्यकाल को भ्रष्टाचार मुक्त कहेंगे या भ्रष्टाचार से युक्त कहेंगे? दलाल युक्त कहूंगा। ये हिंडौन विधायक नहीं था कोई। अगर हिंडौन विधायक होता तो बाबूलाल नागर एक ग्राम पंचायत को जिला बनवा सकता है जी। तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हिंडौन आज जिला होता। हिंडौन आज जिला होता। मेरे साथ और युवा साथी जुड़े, क्या नाम है आपका? गौरव चतुर्वेदी। गौरव जी, आप क्या कहना चाहेंगे और किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप?
पिछले 70 सालों में कांग्रेस ने हिंडो नहीं पूरे देश में, पूरे राजस्थान में, प्रदेश में भ्रष्टाचार ही किया है। हाँ अब ये कह रहे हैं नया चेहरा है अनीता जाटव, वो विकास करेगी। पिछले 70 साल में इनका एक भी विधायक विकास नहीं कर पाया, कोई सी सरकार विकास नहीं कर पाई, तो अब आकर ये क्या विकास कर लेंगी। दूसरा है पिछला कार्यकाल, पिछले 30 सालों से यहाँ भरोसीलाल जाटव 6 बार विधायक रह चुके हैं। उन्होंने सिवाय भ्रष्टाचार के, सिवाय परिवारवाद के आज तक एक भी विकास कार्य को धरातल पर नहीं किया। ऊपर इस बार भी चुनावों में उनके सुपुत्र बसपा से टिकट लाए हैं, प्रत्याशी हैं, तो क्या लगता है इस बार वापस से उनके पुत्र यहाँ पे इलेक्शन जीत के आएंगे? अब की बार जमानत जब्त होगी, भरोसीलाल के पुत्र की जमानत जब्त होगी। अनीता जाटव कम से कम 30,000 वोटों से यहाँ से हारेगी और राजकुमारी जाटव दोबारा से यहाँ से जीत कर आएंगी। हारेगी यहाँ से राजकुमार जाटव। पहले हमने भी उसका कार्यकाल देखा, राजकुमार क्या जाटव नाम है का भी। आपका सर? भारत सिंह। राजकुमारी जाटव का भी हमने कार्यकाल देखा था, उसने कुछ भी विकास नहीं किया था। उसने 125 करोड़ का यहाँ पे घोटाला किया था। अच्छा, राजकुमारी जाटव ने। आप मैं दोनों उसी जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ। आप दोनों पार्टियों के नेताओं को देख चुके हैं, देख चुका और हूँ। दोनों अब ये नया चेहरा ये लाना है बस हिंडौन के अंदर। जी, मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं सीनियर बुजुर्ग। क्या नाम है आपका? दरोगा। दरोगा जी। जी, आप क्या किस तरह से देख रहे हैं पिछली सरकार के विकास को और यहाँ पे क्षेत्र के विकास को? अनीता जीते नहीं, अब कहता हूँ अब की वही जीती है, पार्टी तो वही रहेगी, पिछली सरकार ने काम क्यों नहीं किया? हमको तो अनीता चाहिए, अनीता चाहिए। आपको यह चाहिए? हम बताना, अरे हमसे पूछ भैया। जी भाई साहब, आप पूछिए। जी बताइए। आप बता रहे हैं पहले भी कांग्रेस की सरकार रही है, आप वापस से अनीता जी को देखना चाह रहे हैं, प्रत्याशी बदला है, चेहरा बदला है, लेकिन विकास की अगर बात की जाए, यहाँ चोरों से छुटकारा हमको चाहिए जी, और नई सरकार हमारी बनेगी हिंडौन में अनीता जाटव की, और नए सिरे से पन्ने चले जाएंगे, स्टार्ट होंगे और नया काम होगा, नया विकास होगा। नो दलाली, नो सिस्टम। सरकार में किसी प्रकार की बुराई नहीं है। आप देखिए सरकार ने तो सारे काम देखिए, जैसे केजरीवाल मॉडल दिल्ली में चल रहा है, इसी प्रकार से गहलोत मॉडल राजस्थान में चल रहा है। आप उसको देख रहे हैं, सरकार की कोई कमी नहीं है। कमी है उसके कार्मिकों की, कार्मिक सही नहीं है, उसको बदला जा रहा है। नहीं तो नीतियों में बताओ क्या कमी है। आप देखिए गरीबों के लिए भोजन व्यवस्था है, अन्नपूर्णा व्यवस्था है, बताइए पेंशन व्यवस्था है, इक्वल पेंशन व्यवस्था की गई है। जी आप उसको देखिए। जी, हमारे साथ युवा साथी एक और है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि कुमार है। जी, रवि कुमार। गहलोत सरकार से हमें कोई वो विरोध नहीं है जी। हमें बस कांग्रेस का, हम कांग्रेस के साथ हैं बिल्कुल। यहाँ बस हमें भरोसीलाल जी से जो उसकी भ्रष्ट हिंडौन का भ्रष्टाचार फैला रखा, उससे हमें मुक्ति चाहिए। और कांग्रेस सरकार ने 10 लाख का दुर्घटना बीमा और स्वास्थ्य बीमा 25 लाख का, 500 रुपए सिलेंडर, और ये बहुत सारे गौशाला के लिए पैसे और गौशाला के लिए लोन, बीमा, और अपने जो गौशाला के गोबरों का भी 2 रुपए किलो के हिसाब से वो और किसानों के लिए 2000 यूनिट फ्री है, आम जनताओं के लिए 200 यूनिट फ्री है। तो हमें तो यही है बस, गहलोत सरकार लानी है और इंदौर में अनीता जाटव का मुद्दा नहीं कह रहा सही। हाँ, ERCP लागू नहीं करी, बीजेपी लेवेटी पूरी राजस्थान का को। जो नाला बना है उससे पूरी सरकार बनेगी। शहर की जनता परेशान है, और सभी जो हिंडौन में है सभी जगह जल भराव वगैरह सीवर से सभी दुखी है। और हम अब की बार बस गहलोत इसको भरोसे को हटा के अनीता जाटव को। जी, हमारे साथ जो और जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किसकी सरकार बननी चाहिए? ये सरकार बन गई, 10 साल से सरकार देख पा रहे हैं हम। हाँ, क्या विकास हुआ है, क्या विकास हुआ है, किस तरह का विकास चाहते थे आप, कैसे नहीं हो पाया? जब होगा तो जब ऐसे लोंगान पर चल जाएगी। कैसी सरकार चाहते हैं आप कैसी सरकार चाहते हैं? अरे अनीता चाहिए भैया, आप कैसी सरकार चाहते हैं? मेरे साथ चौपाल में हम बात करें, यहाँ पे आमजन भी मौजूद है, आमजन से हम पूछना चाहेंगे किस तरह की सरकार यहाँ पे आप देख रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम धारा सिंह है जी। आप यहाँ पे निवासी कहाँ से? यहीं से। आप यहाँ लोकल निवासी है, और आपने किस तरह से यहाँ पे विकास देखा है और किस तरह से जनता यहाँ पे पिछली सरकार को के कार्यकाल को और नई सरकार के रूप में किसको चाहेगी? कांग्रेस की योजनाओं में कोई कमी नहीं है जी। कांग्रेस फिर से आनी चाहिए, और कांग्रेस का विकास काफी हद तक है, हर घर तक है, काफी हद तक है। इस बार कांग्रेस ने यहाँ पे प्रत्याशी बदला है, आप क्या कहेंगे? प्रत्याशी कोई भी बदल लो लेकिन कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। आप यहाँ पे पिछली बार बीजेपी सरकार भी रह के गई, उस सरकार के कार्यकाल को कैसे देख रहे हो, और चुनावी में अभी भी प्रत्याशी है बीजेपी से? बीजेपी तो पूंजीपति सरकारों की है, इसलिए बीजेपी के विकास से खुश नहीं है। जी। जी, आपका नाम सर?
ओम प्रकाश जी, आप क्या कहेंगे? जनता के जो आम मुद्दे होते हैं, सड़क, बिजली, पानी, ये सब इनको विकास को देखकर आप कैसे कह रहे हैं? ये तो सारी सुविधा दे रखी है कांग्रेस ने, जी बच्चों की फिर वो निकाल रही है जी योजना, नौकरी वगैरह सारी नौकरी चीज की वगैरह। ज्यादा निकाल रही है। लेकिन कहने में तो ये आया कि कांग्रेस सरकार ने सबसे ज्यादा पेपर लीक हुए हैं और बहुत सारा भ्रष्टाचार बढ़ा है, कानून भी कमजोर हुआ है। इस बारे में क्या कहेंगे? अब ये तो लीक होते करते हैं साहब, कर्मचारियों की वजह से। कर्मचारियों की वजह से। हाँ। तो आप क्या कहेंगे? क्या ये सरकार की भ्रष्टाचारी नहीं है? देखो सरकार नहीं करती है तो जी। कर्मचारी करते हैं। नहीं, कर्मचारियों का जो हौसला होता है, अगर सरकार, जी आप क्या कहेंगे? फायदा मिला है, फायदा मिला है। फायदा मिला है, नौकरियों की भरमार है, नौकरियों की भरमार है। नौकरी जो हाँ बम्पर हमारा युवाओं की सीधी भर्ती है डायरेक्ट। आप बच्चे तैयारी करें। जी अंकल, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम रूप है भैया। मेरे गाँव में बाढ़ करसोली। हाँ, जी। बाढ़ करसोली बाढ़ करसोली और जाटम हिंडौन। वाली हमारे हाँ हिंडौन में हम ढकेल लगाते हैं। जी फिर बाढ़ करसोली हमारे गांव में 9 से घर की बस्ती है, जब 2 बिरादरी हैं, दोनों बिरादरी को कटाऊ सटाटो कांग्रेस को जाएगा। तो कांग्रेस के विकास को यहाँ पे हिंडौन शहर में और आपके यहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में किस और- तरह से देख रहे हैं? हम अच्छी भाई कांग्रेस के विकास को आप किस तरह से देख रहे हैं? भाई पहले भी साहब, हमने जिंदगी ते देखो बूढ़े बूढ़े इनके विचार, इनकी पेंसिल बांधी है, बच्चा को एक स्कूल में दियो है और का जो फ्री पढ़ाई कर दई और गेहूं चालू कर दियो और इलाज फ्री चालू कर दियो। लेकिन और का चाहिए? लेकिन विकास देखा जाए तो जैसे स्वास्थ्य को देखा जाए, आपके सड़क को देखा जाए, पानी की व्यवस्था को देखा जाए, तो उस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में भाई साहब कुछ नहीं है। इस बारे में विकास नहीं है। कुछ नहीं है करते। इस बारे में इनका कहना है कि इनके बारे में तो किस तरह का विकास होना चाहिए? हमारे ये कि पानी को, जैसे हमारे पानी को नहीं है कहते बिल्कुल नहीं। जी एक और साइड में ये सड़क व्यवस्था को लेकर हमारे चंबल को पानी आना चाहिए यहाँ, चंबल का पानी आना चाहिए यहाँ। अपन के यहाँ हाँ जगरबान में आना चाहिए और हमारे जो क्षेत्र आएंगे। लेकिन ये जो आप पानी चाहते हो, चंबल का पानी जगर में, ये कांग्रेस सरकार से ने भेजा ही नहीं है ऊपर, तो फिर कैसे अरे आएगा? आप भेजेगी, हमने जो है यहाँ का वो सिस्टम ही बदल दिया। यहाँ का जो प्रत्याशी है वो ही बदल दिया। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट बदलेगी, अरे हम बदलेंगे, आप बदलेंगे। हम बदलेंगे, हम देंगे कांग्रेस को वोट और देते आए देते रहेंगे। राजस्थान में पानी के बांधों को रोक दिया, आरसीबी मुद्दा रोक दिया, मोदी सरकार ने रोक दिया, भारतीय जनता पार्टी ने रोक दिया, गहलोत सरकार ने बजट कई बार प्रस्ताव बनाकर भेजा केंद्र सरकार को, परंतु नहीं सुनी। राजस्थान फिर दोबारा सरकार बनने जा रही है इस बात को लेकर। इस तरह से लोगों के विचार हैं, हम यहाँ पे जान रहे हैं। जी सर, आप एक बार जैसे बता रहे हैं कि केंद्रीय जो सरकार है, केंद्र सरकार ने यहाँ से प्रस्ताव भेजे गए हैं, उन प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जा रही है, तो आप क्या कहेंगे इस तरह से? ईआरसीपी का काम अगर कांग्रेस गवर्नमेंट को कराना होता ना जी तो हो जाता। कांग्रेस गवर्नमेंट केवल ईआरसीपी के नाम पर केवल राजनीति करना चाहती है। जब ईआरसीपी में जब कोई भी राष्ट्रीय परियोजना बनती है, तो एक राष्ट्रीय परियोजना का एक दायरा होता है। जब उसका दायरा पूरा नहीं हो रहा तो वो केंद्र सरकार इसको सहायता देने को तैयार है। इनको दायरा बढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने दायरा भी नहीं बढ़ाया। तो ये जो स्थितियां है ना, स्थिति आज इन्होंने अपनी पर्सनल राजनीति को जिंदा रखने के लिए राजस्थान की ईआरसीपी की जो योजना है उसको लंबित कर दिया। बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, डबल इंजन की सरकार होगी, ईआरसीपी। चंबल का पानी जगर बांध में आना चाहिए, इस प्रस्ताव के लिए केंद्र सरकार के क्या प्रयास रहे हैं? बिल्कुल केंद्र सरकार प्रयास कर रही है और शीघ्र ही चंबल का पानी जगर में। जी, जगर में पानी आएगा। हमारे साथ यहाँ पर चौपाल में कुछ महिलाएं भी बैठी है, हम इनसे बात करते हैं, देखते हैं किस तरह से ये सरकार देखेंगी। जी आपका नाम? तारावती है भैया। तारावती, आप कहाँ से हैं? हम तो ठीक थे भाई। अच्छा, आप ठीक से। आप मुसावर किसकी सरकार इस साल आनी चाहिए? कांग्रेस की आनी चाहिए। आप? कांग्रेस की। क्यों आनी चाहिए? क्यों? उसने सुविधा ज्यादा दी है। सुविधाएं ज्यादा दी है। किस तरह की सुविधाएं के बारे में बता रहे हो आप? जो गृहस्थी में चाहिए लेडीज के लिए। अच्छा, महिलाओं के लिए राशन की। अच्छा, और स्वास्थ्य की सुविधाओं के बारे में, पढ़ाई की सुविधाओं के बारे में? हाँ, ये होनी चाहिए। ये भी होनी चाहिए। ये किया है सरकार ने। ये किया है, तो आप चाहते हो कांग्रेस की सरकार आए? जी, हमारे साथ और भी महिलाएं जुड़ रही है, इनसे हम जानना चाहें। आप कहाँ से? आपका नाम? ममता। आप कहाँ से? सूरोट से हैं। तो सूरोट को तहसील का दर्जा मिला और सूरोट को और भी बहुत सारी सुविधाएं कांग्रेस सरकार ने बांटी, तो आप इस चुनावों में किसकी सरकार चाहते हैं? कांग्रेस की सरकार आनी चाहिए। बीजेपी की क्यों नहीं, या किसी और पार्टी की क्यों नहीं?
कांग्रेस ने हमको सब दे रही है। कांग्रेस ने सबसे ज्यादा सुविधाएं दी हैं। और इस बार कांग्रेस पार्टी के पहले विधायक रहे हैं, इस बार भी उनके बेटे विधायक है, लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदली है, बसपा से वो चुनाव लड़ रहे हैं प्रत्याशी यहाँ पे। तो आप क्या कहेंगे? भरोसे को देंगे। आप भरोसे के बेटे को ही वोट देंगे, लेकिन आप अभी कांग्रेस सरकार की बात करें तो कांग्रेस से तो प्रत्याशी अनीता जी हैं। हम नहीं समझे इस बारे में। आप नहीं समझते हो, तो आप भरोसे के लिए वोट देंगे। तो इस तरह से जो आप देख रहे हैं चुनावी चौपाल में न्यूज़ 34 राजस्थान के लिए ग्राउंड रिपोर्ट चुनावी चौपाल में मैं राजेंद्र जांगेड़। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।